हाय दोस्तों, आज नो द फ्यूचर लेके लिया आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम करेंगे पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल सोहाय अली अब्रो का हाथ, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे लगता है मैं सेव करना भूल गया। सॉरी, वो एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाई थी, मैं सेव करना भूल गया। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है May 13, 1994। तो May 13 वो होता है टॉरस। इनका स्टार साइन या सन साइन टॉरस है। तो जब जिनका सन साइन टॉरस होता है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं वीनस से। तो वीनस जो है वो एक प्लैनेट होता है जो बंदे को, उसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं, उसको गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉरस आपको आर्टिस्टिक प्रोफेशंस में मिलेंगे और वो बहुत फैंटेसी ओरिएंटेड होते हैं, उनके अपने ड्रीम वर्ल्ड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मशहूर फैंटेसी ऑथर्स का भी टॉरस होता है, या तो मून साइन या सन साइन। तो ये और जैसे सबसे दुनिया का बड़ा प्ले राइट शेक्सपियर, वो भी टॉरस है। अब हाथ की तरफ जाते हैं कि जो इनका हाथ में भी कॉम्प्लीमेंट करिए चीज़ कि वीनस बहुत डेवलप, सबसे डेवलप्ड माउंट है। अब एक और चीज़ क्या ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टॉरस हों तो आपका वीनस माउंट डेवलप होगा, क्योंकि पॉमिस्ट्री अलग है और एस्ट्रोलॉजी अलग है। बट क्या होता है कि ये जो टॉरस की क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि वीनस माउंट और साथ वीनस प्लैनेट दोनों मतलब कि दोनों जो टॉरस की क्वालिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बंदे की पर्सनैलिटी में, और ये कॉम्प्लीमेंट भी करती है। तो एक तरफ से हाँ आप कह सकते हैं लकी कॉम्बिनेशन बन जाती है। अब जो वीनस माउंट है ना वो भी वही है, वो ब्यूटी और ग्लैमर की तरफ जाता है। और मेजॉरिटी लोग जो, ज़रूरी नहीं कि आपका वीनस डेवलप्ड हो और आप सक्सेसफुल हों। बहुत ज़्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड में जिनका वीनस लोअर डेवलप्ड है या नॉर्मल डेवलप्ड है। बस ये होता है कि उनका शायद नेचुरल ब्यूटी नहीं होती। इनका जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत खूबसूरत है, और जनरली ब्यूटी रिलेटेड इंडस्ट्री से ये स्टार्ट करते हैं। दैट कुड बी मेकअप, फैशन, मोस्टली मॉडलिंग। तो इन्होंने मॉडलिंग के साथ शुरू की थी, और जब ये आई थिंक थिएटर में थोड़ा बहुत काम इन्होंने किया था तो फिर प्रोड्यूसर्स को इंटरेस्ट आ गया था इनमें। तो मॉडलिंग भी इन्हें अच्छी ब्रांड्स के लिए की थी। जैसे मैंने कहा था वीनस जो एक, या मैंने कहा नहीं है पता कि वीनस का हाई स्टैंडर्ड्स का होता है लव के सिवाय। मतलब कि ये लव इनके पास बहुत होता है दिल में, लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर पीपल क्लोज टू देम। तो ये बिल्कुल सबसे नॉन मटेरियलिस्टिक होते हैं। जैसे टॉरस भी सबसे नॉन मटेरियलिस्टिक साइन है अर्थ साइंस में, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो सबसे नॉन मटेरियलिस्टिक टॉरस होते हैं क्योंकि वो बहुत जनरस होते हैं बाय नेचर। तो विनस जो होते हैं, विनूशियन इनको कहते हैं, बॉम्बस्ट्री टाइप, ये भी उसी तरह बहुत जनरस विद मनी होते हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत क्लोज होते हैं, और इन जनरल बहुत गुड पीपल होते हैं। तो अगर हम देखें तो वीनस माउंट ग्लैमर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ब्यूटी दी होती है। तो अगर ये जाते भी नहीं है उस फील्ड में, जैसे हो सकता है ये मॉडल ही रहती है, बट फिर प्रोड्यूसर्स ने देख लिया कि इनके पास तो क्या कहते हैं कि अगर ये अपनी एक्टिंग टैलेंट कल्टिवेट करें तो ये तो आगे उसमें भी जा सकती है। और अगर आप देखें तो इनके पास ना वो ट्रेडिशनल लुक्स भी नहीं है उस सेंस पे, जैसे मॉडल होती है। आई थिंक ये लंबी तो है, बट इनके पास ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्लिम फिगर। इनका फिगर आता है ऑपोजिट, कर्वी फिगर। तो वो ज़्यादा आई डोंट थिंक मॉडल्स का होता है, वो ज़्यादातर उनका होता है, क्या कहते हैं, एक्ट्रेसेस का। तो जो टॉरस होते हैं वो भी खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। और जो टॉरस विनूशियन होते हैं ना, वीनस अब लिब्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों जो औरतें वीनस, विनूशियन और टॉरस होती हैं, और उनमें बहुत ही वीनस उनके चार्ट में या हाथ में डेवलप्ड होता है, वो नेचुरली कर्वी होती हैं। तो इनके साथ भी ऐसा था। अब आप देखेंगे इनकी जो ड्रामा चल रहा है, आई थिंक प्रेम के लिए जो अभी चल रहा है, उसमें ये काफ़ी पतली हुई हैं, और अभी इश्तिहारों में भी अभी भी आती हैं हाई प्रोफाइल इश्तिहारों में ब्रांडेड कंपनीज के लिए, जैसे शुरू में भी आती थी अपने करियर के। तो उसमें भी बहुत पतली हुई है। तो बेसिकली इनको बहुत वो उसमें मैं कहूँगा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इनके पास ना वीनस भी डेवलप्ड है और मून भी डेवलप्ड है। तो ये दोनों ना बंदे को बहुत शौकीन बनाता है फास्ट फूड, डेजर्ट्स और ऐसे इस चीज़ का। तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा मोटा ही रहता है। रॉक द ड्वेज जॉनसन जो मशहूर रेसलर और एक्टर हैं, उनके पास भी अमाउंट्स डेवलप्ड हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो के भी अमाउंट्स डेवलप्ड है। बट इसका मतलब होता है कि उनको एक्स्ट्रा वर्क हार्ड करना पड़ता है वेट लूज़ करने का। हो सकता है शुरू में चबी वगैरह हो। और हाँ, एक और मैंने इनके बारे में आज ही जाना था, बहुत ट्रेजिक बात कि बस ये जब ये सबसे छोटी बैद है 3 बैद भाइयों से, और ये जब बस 2 साल 9 ईयर्स ओल्ड थी, दो 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 पेरेंट्स जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, वो
एक फौत हो गया था आई थिंक एक्सीडेंट में, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कैसे फौत हुए थे, बट ये बस 9 साल की थी। तो जिनका वीनस और मून डेवलप्ड होता है ना, उनकी जो स्टार्टर लाइफ होती है ना, उसमें बहुत ट्रेजेडीज और स्ट्रगल होते हैं। जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन का भी बहुत स्ट्रगल था शुरू में। लियोनार्डो डिकैप्रियो भी पता नहीं 400 बार रिजेक्ट हुआ था फ्रॉम फिल्म रोल्स, जब तक उसको फिर एडवर्टाइजमेंट्स में काम मिल गया कमर्शियल में। तो हमें नहीं पता होता कि ये लोग मतलब ये लोग राइज जब इनको सक्सेस मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलती है, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो स्पेशली बचपन में बहुत स्ट्रगल होती है इनकी। तो आपने देखे इनने भी राइज अप किया अपने प्रोफेशन में। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है इनके हाथ में, क्योंकि पूरा हाथ क्लियर नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो रही है फेट लाइन। तो जब यहाँ से शुरू होती है माउंटेन मून से, मैंने पहले भी कहा है, माउंटेन मून फेट लाइन होती है पब्लिक अप्रूवल की। जैसे अगर आप एक्टर हैं तो प्रोजेक्ट बेस चलता है काम, एडवर्टाइज़र है तो प्रोजेक्ट बेस चलता है, बिजनेसमैन है प्रोजेक्ट बेस चलता है, लाइक अकाउंटेंट और जो डॉक्टर होते हैं उनका तो वो सीधा पाथ होता है कि वो जॉब पे बैठते हैं या बैंक पे बैठते हैं और वो बस 9 to 5 जॉब करते हैं और उनका सीधा सीधा रास्ता खुल जाता है। उनको इतना पीपल अप्रूवल नहीं चाहिए होता। तो इसमें ऑब्जर्व होता है कि इन लोगों की सक्सेस दूसरे लोग पे जैसे प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। बस इसी के साथ अगर आप देखेंगे लाइन फिर लाइफ लाइन को टच करते हुए बहुत ही शुरू में ऊपर जा रही है। ये बहुत ही रेयर केस होता है कि फेट लाइन मतलब कि यहाँ से शुरू हो के टच करे लाइफ लाइन को ऊपर जाए। इसका असल में मतलब ये होता है कि कोई या इसमें दो चीज़ होती हैं। या तो एक टाइम होता है जिसमें बंदे को अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत केयर करना पड़ता है जब वो बीमार होते हैं या कोई भी क्लोज फैमिली मेम्बर का, या इनके साथ या पेरेंट्स को कुछ वही कि उनको कोई फेटल डिजीज़ हो जाती है। इन मतलब कि आप डेथ तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ये तो खुदा के हाथ में है, कहीं से भी हाथ में। मगर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके इमोशनली इनको क्या होएगा। तो इनको ऑफकोर्स उस टाइम पे क्योंकि छोटी थी तो इसमें ये क्या हो सकता है, कह सकते हैं कि इनको फिर इनके बहन भाई ने बहुत वो प्रोटेक्ट किया था और रेज अप किया था, क्योंकि इनके पेरेंट्स तो फौत हो गए थे। तो या ये भी हो सकता है ये कहीं शिफ्ट हो गए थे ग्रैंड पेरेंट्स के पास और इनको उनके लाइक उनके साथ जब बॉन्ड बना रही थी तो उनको लुक आफ्टर करना पड़ा। तो ये होता है कि इस टाइम पे जब भी फेट लाइन टच करती है ना लाइफ लाइन को और फिर जाती है अपने डेस्टिनेशन में, इसका मतलब होता है कि उस टाइम पे एक पीरियड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो लाइक 2-3 साल का हो सकता है, या कोई फेटल डिजीज़ हो जाती है पेरेंट्स को। क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, उनके अबू को लंग कैंसर हो गया था, अनफॉर्चुनेटली वो फौत हो गए थे, बहुत एडवांस स्टेज था, बट 2-3 साल उनने लाइक किसी को बताया नहीं था। और फिर जब बताया उन्होंने कहा मेरा हाथ पड़ा, तो मैंने फिर गैस कर लिया था कि हाँ इनको तो कैंसर है। तो वो काफ़ी वो सैड भी हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली फिर 1-2 महीने बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि डेथ भी हो, ज़रूरी भी नहीं है कि हो ये हो सकता है वैसे ही एक पार्ट है, क्योंकि हम जब ग्रो अप हो रहे होते हैं तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हमें होना पड़ता है। तो हो सकता है कि जैसे बहन भाइयों को 1-2 साल स्कूल छोड़ना, ट्यूशन पे छोड़ना, छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। वो अगर पूरा हाथ देखें लाइन ब्रेक हो रही है, बहुत बुरी लाइनें हाथ में, फिर आपको पता चलता है कि क्या कहते हैं कि नेगेटिव लाइंस है, क्रॉस मार्क्स हैं, ग्रिल साइन है, तो फिर आपको पता है कि कितनी सीरियस एक्सीडेंट। इसके साथ अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन है जो ऑफ कोर्स हस्बैंड की लाइन है, और ये भी अभी आ रही है। जैसे अगर कहें कि अराउंड 26-27 तो इनकी शादी रिसेंटली हुई है। वो भी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में एक लड़का जिनके लाइक आई थिंक वो 3rd जनरेशन क्रिकेटर है। इवन तो अब अगर आप देखें जो वीनस है ना, मैं पहले से बता दूँ, वो एक प्लानट है जो लग्जरियस लाइफ गुजरना चाहता है। बट वेनुसियन जो होते हैं वो नहीं होते हैं मेटेरियलिस्टिक, जैसे मैंने कहा टॉरस नहीं होते हैं। उनके पास वैसे ही उनके पास लग्जरी और गुड लक और कॉन्टैक्ट्स और लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए उनके पास पैसा हमेशा होता है, पैसों की कभी कभी नहीं होती लाइफ में। तो इनका भी अगर देखें तो इन्हें शादी भी ऐसे बंदे से किया जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। उन्हें उस तरह नहीं शादी की जैसे शुएब मलिक या कोई बाबर आजम जो अभी लाइक खेल रहे हो वगैरह। तो ये तो जैसे ही मतलब ये टॉप अर्निंग वन ऑफ द टॉप अर्निंग एक्ट्रेसेस और मॉडल है, तो इनको उससे भी अच्छा मैं फाइनेंशियली स्पीकिंग कह सकता हूँ कि बंदा मिल सकता था, स्पेशली क्रिकेटर। किसी भी ये रिच बिजनेसमैन जिनकी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, इनसे भी उनसे शादी कर सकती थी। बट इनका देखें कि ये सेल्फलेस है, तो इन्हें बस जिनको इनको पसंद आया वो लड़का, ऑफ कोर्स फैमिली भी एलिमेंट है क्योंकि वो भी अच्छी फैमिली से आते हैं। बट इनका भी देखो, इनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पेरेंट्स बहुत हो गए थे। तो आप बस देखो कि ये भी होता है कि शोबिज़ वालों से लोग, इवन क्रिकेटर्स भी लाइक थोड़ा हेजिटेट करते हैं शादी करने के, उनका लाइफ स्टाइल बहुत मॉडर्न सा होता है और डिफरेंट सा होता है। बट आप देखेंगे ने उनको अट्रैक्ट कर लिया। और उनका हस्बैंड का मैं चेक कर रहा था, उनका है नवंबर 12 बर्थडे स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो और टॉरस की तो बहुत बनती है क्योंकि वाटर और साइंस की वैसे ही बनती है। तो आई डोंट सी अ डिवोर्स इन द, क्योंकि आजकल डिवोर्स हो रही है। बट जैसे इनका हाथ है, जैसा वीनस माउंट है, अगर डिवोर्स हुई तो वही
देंगे ये नहीं देंगी, क्योंकि ये काफ़ी दिल की भी अच्छी है। अगेन काश में लाइंस देख सकता और क्लियर पिक्चर होती, बट मैं वैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। आप इसके साथ भी देखेंगे जो फिंगर है मर्करी की वो लो सेट है और वो है छोटी, मतलब कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो इनके पास इनने ना अपनी एक्टिंग एबिलिटी मैं कह इनके पास ना नेचुरल नहीं थी। थोड़े लोगों के पास नेचुरल होती है कि अगर लो सेट फिंगर जैसे शाहरुख खान की भी है, बट उनकी एटलीस्ट फिंगर ना यहाँ तक पहुँच रही है, ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक। बट इनका ऑपोजिट है, इनकी लो सेट फिंगर भी है और छोटी भी है। इसका मतलब है कुछ बचपन में हुआ था, ऑफकोर्स हुआ था, जिसकी वजह से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, शाइनेस, ये तो उससे भी नज़र आता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए हेड और लाइफ लाइन जुड़े हुए हैं, तो इंट्रोवर्जन ऐसा ये वगैरह, तो इनको ना कल्टिवेट करना पड़ा। तो यही वो मैंने कहा है कि उसमें ना कुछ फिक्स नहीं होता पॉमिस्ट्री में। वो क्या कहते हैं कि थोड़े लोग कहते हैं कि आपका ये लो सेट फिंगर है तो आप अनलकी हैं, ये वगैरह नहीं। माना कि अनलकी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, शाहरुख खान के भी पेरेंट्स फोत हो गए थे, बट अगर आप मेहनत करें ना, बस मेहनत और ड्रिवन रहे, और वो आप देखेंगे कौन से आपके फेवरेबल पीरियड्स हैं, कब वेट लाइन स्ट्रॉन्ग है, कब वेट लाइन वीक है, तो आप टाइम इवेंट्स को देख सकते हैं, फोर्स ही कर सकते हैं खुद ही। और अपने आपको हर चीज़ मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर आपने लव में के तरफ जाना है तो आप फिर लाइक सेल्फलेस ज़्यादा होने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप मेहनत ज़्यादा करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अनकैलकुलेटेड रिस्क ना ले, तो सारा कुछ इसमें आता है। आई थिंक इसके साथ भी ना इनका जो जुपिटर फिंगर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये थोड़ी ये भी अपोलो फिंगर इतनी वीक नहीं, बट जो जुपिटर फिंगर है मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हें अपने ये बहुत एम्बिशियस हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़ी ये वो डिसीजन मेकर और हस्बैंड वो सबमिसिव, जो अगर हस्बैंड इज़ फाइन विद दैट तो इट्स ऑल राइट। तो ये है। तो अगेन फिंगर्स तो नीचे हुई है, वरना मैं ये देख लेता कि कौन से डोमिनेंट प्लैनेट्स हैं, डोमिनेंट फिंगर प्लैनेट। जैसे वैसे तो फर्स्ट फिंगर मुझे मरकरी की क्लियरली नज़र आ रही है कि बहुत डेवलप्ड है। तो अगेन जिनकी फर्स्ट फिंगर का फैलेंज जो है ना, मरकरी फिंगर का, सॉरी, वो बहुत डेवलप्ड है, तो इसको ना पैसा इनका मेन गोल नहीं है। इनका मेन गोल होएगा कोई सोशल कॉज ज्वाइन करना, कोई कम्युनिटी सर्विस करना। तो अगेन मैंने कहा ये मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ अगर हम देखें तो इनका जो थंब है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत एक्सलेंट है, स्पेशली शोबिस इंडस्ट्री में आने के लिए। एक तो नॉर्मल लेंथ है, और साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वेस्ट शेप थंब है, अगर आप देखें ये जो लोअर पार्ट है ये वेस्ट शेप्ड है, तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक स्किल्स, गिफ्ट ऑफ द गैप जिसको कहते हैं, बातचीत में अच्छा इंप्रेशन डालना, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालना। किसी कोई भी ना इनको ये नहीं कह सकता कि इनके पास मैनर्स नहीं है। तो इस चीज़ से भी ना लोग नेचुरली इनके तरफ आते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स या वगैरह। तो ये बहुत फ़ायदा देता है किसी भी फील्ड में, चाहे आप डॉक्टर हो, बैंकर हो, टीचर हो, ये हर फील्ड में फ़ायदा देता है जिसमें बंदे ने लाइक कॉन्टैक्ट से थ्रू आगे जाना है। तो ऐसा करके ना, और साथ अगर आप देखें तो ये जो वाला फैलेंज है ये भी ऐसा है, ये ना बहुत वो है, क्या कहते हैं, विल फैलेंज डेवलप्ड है, तो थोड़ी ऑफकोर्स टॉर्टस है तो स्टबर्ननेस तो होएगी, बट अनरीजनेबली स्टबर्न नहीं है। बस ये है कि ये ऐसा क्या कहते हैं, थोड़ा जैसे एंगल है ना इसका, और जैसे इसकी पोजीशन है और शेप है, तो ये थोड़ी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड दिखाती है। तो हाँ, मुझे ऐसे किस्सा याद है, एक डायरेक्टर था, उन्होंने कहा था कि ये ना इन लोग शूट कर रहे थे एक डेजर्ट में, तो उस वक्त बहुत गर्मी थी, तो ये इनको पहले चूज़ किया था, बट इनने ना 1 घंटे बाद ही शूटिंग कहा था कि मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो नखरे दिखाई थी, इसका मतलब था कि उनको पता चल गया था कि उनकी एक लिमिट है, कि वो इन क्लाइमेट में पहली बार शूट करी है, तो वो उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जितनी कोई और एक्ट्रेस। तो फिर उनने मतलब कि एमिकेबली स्प्लिट किया, लाइक लड़ाई वगैरह नहीं हुई, उन्हें बस डिसीजन अच्छा किया, कोई और एक्ट्रेस को लिया और फिर म्यूज़िक वीडियो शूट हो गई थी। तो ऐसा करके ना परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो होता है, इसमें होता है बंदे को पता होता है उनकी लिमिटेशंस क्या है और उनकी अच्छाई क्या है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा आता है। बस ये है कि इनको अपना वेट भी ना उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन मून और वीनस माउंट ना वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर में भी। अभी तो काफ़ी पतली हुई हैं, और साथ इसके कि बच्चे अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 2 होंगे, और मैक्सिमम जितना भी है चाहे, तो वेनुजियंस के हमेशा बच्चे होते हैं। हो ही नहीं सकता कि इनके बच्चे हों ना, क्योंकि जो वीनस माउंट है एक तो वो बहुत क्लियर भी है, एक क्लियरनेस इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए, अगर बच्चों का पूछा जाए बोथ मेल एंड फीमेल जो सब्जेक्ट्स हैं। और साथ इसका क्या है मतलब कि इनका ना जो ये मदर भी बहुत सक्सेसफुल होंगी। अगेन वीनस माउंट लव का है, तो मदर ये बहुत सक्सेसफुल होंगी, और कोई भी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और साथ क्लियर माउंट का ये मतलब कि ये क्लियर है अपनी अटैचमेंट्स में, इनको पता है इनका दोस्त कौन है, इनको पता है इनका क्या कहते हैं मतलब कि डिसीव नहीं होती ईजी। शायद बचपन में थोड़ी बहुत इन एक्सपीरियंसेस के बाद, क्योंकि लो सेट फिंगर है तो ये चालाक इतनी नहीं है, उनको डेवलप करना पड़ा
चालाकी और स्ट्रीट स्मार्ट्स, बट इनको ना पता है कि कौन इनसे मतलब कि थोड़े लोगों को ना पता नहीं होता, वो रॉन्ग पीपल को परसू करते हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं। बट इनके साथ मैं ये देख सकता हूँ कि इनने ये लर्न, अगर ये एक्सपीरियंसेस हुए भी थे रॉन्ग क्राउड में जाना ऐसा करके, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस अगर हुए भी थे तो इन्हें सीख लिया था। तो क्लियर माउंट का मतलब है कि बंदा क्लियर है। वीनस माउंट का मतलब है कि बंदा क्लियर है कि कौन असल में इनसे प्यार करता है और कौन झूठ बोल रहा है और इनको डिसीव कर रहा है या धोखा दे रहा है। अब हम एक और साइन देखते हैं, वो है बर्थ नंबर। अब बर्थ नंबर क्योंकि 1 + 3 = 4, तो बर्थ नंबर हो गया 4। अब बर्थ नंबर 4 लोग जो होते हैं वो होते हैं यूरेनस से प्लैनेट से रिप्रेजेंटेड। अब ये प्लैनेट बहुत डिफरेंट है वीनस से। ये असल में एक बहुत मेहनत का प्लैनेट है। असल में अगर आप 4 भी देखें तो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में आप देखें कहीं वो नंबर 13 से बहुत डरते हैं, और इवन वेस्ट में फ्राइडे द 13th या द 13 नंबर बहुत डरावना होता है। मतलब कि अब वो मैं कहूँगा अनलकी नहीं होता, वो होता है प्लैनेट अब एकदम से क्या कहते हैं, जैसे सैटर्न जो होता है ना वो भी जो 8 रिप्रेजेंट करता है और कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें कैप्रिकॉर्न अभी रिचेस्ट बंदा कौन है, वो है जेफ बेजोस, और वो कैप्रिकॉर्न है। तो जो ये होता है यूरेनस, और ये एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। और फनी बात है कि सैटर्न और एक्वेरियस पहले दोनों सैटर्न और यूरेनस पहले दोनों एक्वेरियस को करते थे रिप्रेजेंट, तो थोड़ा बहुत उसमें भी आ जाता। तो इसलिए ये प्लैनेट जो है ना, इनकी थोड़ी चीज़ें मिलती है, बस इनका ये डिफरेंट होता है, ये थोड़ा बहुत लकीर होते हैं सैटर्न, और इनको अगर ट्रायल्स भी मिलती हैं उनको उतनी हार्डशिप नहीं एंडोर करनी पड़ती जितने सैटर्न सब्जेक्ट्स को करनी पड़ती है। तो अगेन नंबर 4 और May 13 बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन है। असल में क्या होता है कि जो नंबर 4 पीपल होते हैं उनको पसंद होती है फील्ड लाइक बैंकिंग या अकाउंटिंग या इवन CSS के बाद जो भी ऐसे ना, उनको मैं रिकमेंड भी करता हूँ ऐसी फील्ड्स में जाएं जिनके पास स्ट्रेट पाथ है। तो एक्टिंग बहुत ही हाई रिस्क काम है किसी भी कंट्री में, चाहे किसी भी फील्ड इंडस्ट्री में, बॉलीवुड लॉलीवुड हॉलीवुड। तो बंदे को कभी भी सक्सेस मिल सकती है, ये हो सकता है कभी भी सक्सेस ना मिले और जॉब्स करने पड़े पूरी लाइफ। तो ऐसा करके, बट इनके फेवर में क्या है कि जो इनके साथ हुआ है कि इनके साथ भी ट्रेजेडीज ऑफकोर्स बचपन से हुई है, बट जो 4 है ना प्लैनेट, वो सॉरी नंबर, वो बंदे को बहुत मेहनती बनाता है। 4 और नंबर 8 जो बर्थ नंबर लोग हैं ना, वो सबसे मेहनती है। तो इसलिए मैं जब इनका हाथ भी देखा ना, मुझे लगा कि लेजीनेस तो नहीं है इनके हाथ में, ये कोई इनका डिफेक्ट तो नहीं है, बट नहीं लेजीनेस इनके हाथ में नहीं। मैंने बहुत मेहनत की और इतनी आगे नहीं की। वो भी फैमिली तो इनकी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो भी बहुत आपको देखना पड़ता है जब साउथ एशिया में हो। तो अगेन वही मैंने कहा कि जो 4 है वो इनको बहुत हार्ड वर्किंग बनाता। तो इसलिए भी ये पहले मॉडलिंग भी की थी, जो ज़्यादा मैं कहूँगा सेफर है दैन एक्टिंग, क्योंकि सारे एक्टिंग में नहीं चलते हैं स्पेशली मॉडल्स, और उधर बहुत प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है, डायरेक्टर और वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये फील्ड भी जिसमें की थी मॉडलिंग में की थी, वो भी चलो प्रोजेक्ट बेस्ड है, बट उस पर यह होता है कि चलो कमर्शियल मिल जाता है, चलो आप का ये होता है कि आपकी लाइक जो ऐड होता है वो बहुत 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, रिटर्निंग यूट्यूब पे ट्रेंड हो सकता है। तो उस तरह मॉडलिंग ना स्पेशली टॉरस और वेनुसियन पीपल के लिए ज़्यादा स्ट्रेट पाता है। तो इन्हें अटेंड तो नहीं किया था, हाथ पे भी देख लें कोई भी एक्टिंग टैलेंट नहीं है जो नेचुरल हो। तो इनने फिर क्या कहते हैं, अभी जाके ये देखे भी तो 26 की है, मई में 27 होंगे, तो अभी भी यंग है। तो इन्हें काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, और वो है इसलिए क्योंकि जो बर्थ नंबर 4 है, वो जो 4 नंबर है ना, वो बंदे को बहुत मेहनती बनाता है। और तो इनके साथ यही हुआ कि फ़नी बात है कि इवन दो इनका नंबर 4 है, इनने फिर भी वो पाथ चूज़ किया जो रिस्क है, क्योंकि इनके पास एक तो वेनुसियन जो है ना, May 13 मतलब कि टॉरस, और साथ माउंट ऑफ वीनस एंड मून, ये सारे मून है इमेजिनेशन का, और वीनस है उसका ये ग्लैमर ब्यूटी, और साथ जुपिटर जो फर्स्ट फिंगर बहुत लंबी है, उसका मतलब एम्बिशन। तो उसी चीज़ की वजह से इनने डरा नहीं और सीधा चले गई थी उसके लिए, और साथ हेड एंड लाइफ में बस थोड़ी देर के लिए जुड़ी हुई थी साथ। तो कॉन्फिडेंट तो ये शुरू से होगी, 18 की एज से ये बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकती हूँ और इंडिपेंडेंटली जाके सक्सेस पा सकती हूँ। तो ये था इनका क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी एनालिसिस। मैं लाइक आई होप दैट आपको पसंद आया हो, और अगर आपको भी ये आपको चाहिए हो पॉम रीडिंग ये वगैरह, चाइनीज़ ज़ोडिएक रीडिंग, एस्ट्रो न्यूमरल एनालिसिस, वो यूट्यूब पे तो नहीं पब्लिश होएगा अनलेस आप खुद ही कहेंगे यूट्यूब पब्लिश होएगा, बट आपको मैं पैसे लेता हूँ, और वो आपने डिटेल्स अगर जानना है तो मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और आई होप यू स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस टाइम्स। अल्लाह हाफ़िज़।